हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो की बात की जाए तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो एक्सरसाइज 8.2 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वी सॉल्व इन दिस वीडियो। और सिंपल सी भाषा में, साधारण सी भाषा में आपको बता दिया जाए, केवल इवेल्युएट करना है। यहाँ पे आपके सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पर्टिकुलर एंगल्स पे जो वैल्यू है उसको आपको पुट करना है, सिंप्लीफाई कर देना है और आपका जो आंसर है आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को नोट करते हुए सॉल्व किया जाए। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू गेट सच इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस नोटिफिकेशन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी अगर बात की जाए तो फर्स्ट पार्ट में आपका sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री, इन सभी की आपको वैल्यू पुट करना है, क्वेश्चन को नोट करते हुए सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को हम लोगों ने नोट कर दिया है। अब यहाँ पे केवल और केवल आपको सिंप्लीफाई कर देना है। तो सबसे पहले आप sin 60 की वैल्यू, फिर cos 30 की वैल्यू, फिर sin 30 की वैल्यू एंड cos 60 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। sin 60 की वैल्यू भैया √3/2 होता है और इनटू आपका जो cos 30 है उसकी भी वैल्यू आपका √3/2 प्लस sin 30 आपका 1/2 एंड cos 60 1/2। अब यहाँ पे ओनली सिंप्लीफाई कर देना है। √3 इंटू √3, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 3 आता है और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 है तो 2 2 4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 तो न्यूमरेटर में 1 इंटू 1 1 आएगा एंड डिनोमिनेटर में आपका 2 2 4। तो यहाँ पे आपको ओनली फ्रैक्शंस को ऐड कर देना है। 4 आपका कॉमन डिनोमिनेटर है, उसको आप लाइक फ्रैक्शंस के जैसे आपको ऐड कर देना। 4 कॉमन डिनोमिनेटर को लिख दीजिए, न्यूमरेटर को आप ऐड कर देते हैं। 3 + 1 = 4, 4/4 = 1। दिस वन इज अवर आंसर। एंड जो फर्स्ट पार्ट है हम लोगों का सॉल्व हो गया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइए। देन कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इस क्वेश्चंस को नोट करते हुए सिंप्लीफाई कर देना है एंड क्वेश्चन लोगों का नोट हो गया है। अब यहाँ पे ओनली आपको वैल्यू पुट कर देना है एंड सिंप्लीफाई कर देना है। देन 2 इंटू tan 45 का वैल्यू भी 1 होता है और उसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे cos 30 का वैल्यू भैया √3/2 और उसका स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है तो √3/2 और उसकी पावर 2 है। यहाँ पे sin स्क्वायर 60 है ना, तो देखिए आपका sin स्क्वायर a लिखा हुआ है, दैट इज रिटन एज अ sin a एंड उसका होल स्क्वायर। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे हम लोगों ने भी sin a का वैल्यू यानी cos 30 एंड sin 30 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। अब ओनली सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा भैया, 2 इंटू 1 की पावर 2 का मीन्स 1 एंड प्लस √3/2 और उसका स्क्वायर और माइनस √3/2 का स्क्वायर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो भैया इसको काट दीजिए। आगे सिंप्लीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो यहाँ पे आप +0 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 2 और +0 यानी कि 2। सिंपल सा आपका आंसर आ गया क्लास 10th में। अगर आप आ चुके हैं तो इतना तो सिंप्लीफिकेशन आपको आना ही चाहिए। अब आ जाइए सेकंड के बाद थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है कि भैया cos 45 डिग्री और होल अपॉन sec 30 एंड प्लस का cos sec 30 डिग्री। ओनली क्वेश्चंस को नोट करते हुए इसमें पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में गिवन है वो पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चंस हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब यहाँ पे ओनली आपको वैल्यू पुट करना है। cos 45 का वैल्यू आपका 1/√2 होता है और इसके बाद यहाँ पे sec 30 है तो sec 30 यानी sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है भैया, cos 30 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, दैट इज √3/2 और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3। यहाँ पे 2/√3 और इसके बाद प्लस ये जो आपका cosec 30 है, cosec 30 आपका sin 30 का रेसिप्रोकल होता है और sin 30 का वैल्यू 1/2 और जो आपका 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा। तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए और इसके बाद अब आपको ओनली सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं भैया और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/√2 आप एज इट इज एंड होल अपॉन ये जो 2 लिखा है इसके अपॉन 1 कर लीजिए तो इसका जो एलसीएम आएगा √3 आएगा और 2 + 2√3 ये तो होगा। अब यहाँ पे इसको आउटर आउटर और इनर इनर का मल्टीप्लाई होता है यानी आउटसाइड के आउटसाइड को और इनसाइड वाले टर्म्स को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्या आ जाएगा, √3 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, √3 और होल अपॉन तो आपका क्या बचेगा, देखिए आपका √2 इन ब्रैकेट 2 + 2√3 इतना बचेगा आपका। अब इसको हमें और सिंप्लीफाई करना है। डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर √2 एंड √3 है इनको इलिमिनेट करना है, मींस आपको रेशनलाइज करना है। तो उसके लिए देखिए आप क्या करिए भैया, √3 ऐसे ही लिख दीजिए और अपॉन में √2 ऐसे ही लिख दीजिए और जो ब्रैकेट में
2 प्लस 2√3 है, इसका आपको क्या करना है भैया, कॉन्जुगेट लेना है और उसको लेकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 प्लस 2√3 तो हम लोग एज इट इज लिख दिया, और इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस 2√3 है, उसको लिखिए। तो 2 माइनस 2√3, और ऐसा ही आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, 2 माइनस 2√3। इतना आपको, अब यहाँ पे देखिए ये आपका जो a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म का लिखा है, जो हमारी आइडेंटिटी होती है ना, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है भैया, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज होगा, तो उसी आइडेंटिटी को यहाँ पे आप भैया लगा दीजिए और आपको रेशनलाइज हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाले को हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी वाला आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो देखिए न्यूमरेटर को आप ऐसे ही लिखा रहने दो, तो 2 माइनस 2√3। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ये √2, इसको भी आप अभी ऐसे ही रखिए। अब यहाँ पे a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो देखिए आपका a आपका 2 है, उसकी पावर 2 माइनस 2√3 और उसकी पावर 2 आएगा, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे और आपका सिंप्लीफाई होगा, तो ये जो √3 है ऐसे ही 2 माइनस 2√3। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए √2 और ब्रैकेट में देखिए क्या बचा, ये आपका 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और इंटू 2 करेंगे तो 4, और 4 को आप क्या करिए, इस 3 से √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 तो माइनस का 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 माइनस 12 कीजिए तो माइनस का 8 आएगा, तो यहाँ पे -8 लिखेंगे भैया। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका ये √3 और 2 माइनस 2√3, और इसके बाद डिनोमिनेटर में आपका √2, और इसके बाद यहाँ पे ये 4 माइनस 12 है, तो आपका माइनस का 8 आएगा। अब देखिए भैया और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, √3 और जो ये 2 माइनस 2√3 है, यहाँ से आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचेगा आपका 1 माइनस √3, तो 1 माइनस √3 लिख दीजिए। और इसके बाद आपका डिनोमिनेटर में क्या बचा, देखिए डिनोमिनेटर में आपका ये √2 और ब्रैकेट में माइनस का 8, इससे आप कट कर दीजिए तो √2 बचेगा, √2 इंटू √3 तो आपका √6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप क्या लिख दीजिए भैया, ऐसे करके आपका यहाँ पे √6 और ब्रैकेट में 1 माइनस √3 और डिनोमिनेटर में आपका माइनस का 8। अब आपको यहाँ तक कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देना है भाई, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए जो आपका ये माइनस साइन है उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप न्यूमरेटर से 1 माइनस √3 से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपका ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस √3 माइनस का 1 और √6 हम लोग इधर लिख लें, और डिनोमिनेटर में माइनस का 8, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब √6 को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा, देखिए भैया रूट में 18 हो जाएगा और माइनस का √6, और इसके बाद डिनोमिनेटर में 8। इस 18 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये 3 आपका कॉमन हो जाएगा, 3√2 बचेगा, तो इसकी जगह पे आप 3√2 लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3√2 माइनस का √6 और अपान का 8, और यही आपका भैया जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर हो जाता है। After solving the third part, we come to fourth part. Fourth part of the question number 1 of exercise 8.2 is sin 30 degree plus tan 45 degree minus cos 60 degree whole upon sin sec 30 degree plus cos 60 degree and cot 45 degree। क्वेश्चंस को नोट किया जाए, सॉल्व किया जाए। क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब यहाँ पे जो भी आपके पर्टिकुलर एंगल्स हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। sin 30 is 1/2 प्लस tan 45 is 1 माइनस cos 60 sin 60 का रेसिप्रोकल, sin 60 की वैल्यू √3/2 उसका रेसिप्रोकल 2/√3। ऐसे ही आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट कर देना भैया। तो जो आपका ये sec 30 है, cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 की वैल्यू भैया √3/2 तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, इसको रखिए यहाँ पे प्लस 1/2, ये तो बचेगा, देखिए 1/2 एंड माइनस प्लस है यहाँ पे cot 45 की वैल्यू 1। अब आप इसके बाद इसको केवल और केवल सिंप्लीफाई करेंगे, देन कम टू नेक्स्ट स्टेप। ये 1/2 प्लस 1 आपका 3/2 आ जाएगा, आएगा हाफ एंड 1 इज 3/2 माइनस 2/√3, और डिनोमिनेटर में भैया देखिए 2/√3 ऐसे लिख दीजिए, 2/√3
और इसके बाद 1/2 और +1, तो आपका प्लस का 3/2 आएगा कि नहीं आएगा। अब जो आपका क्वेश्चंस में न्यूमरेटर में लिखा है उसी टाइप का यहाँ पे बनाएंगे क्वेश्चंस के डिनोमिनेटर को, 3/2 माइनस का 2/√3 और होल अपॉन, देखिए भैया इस 3/2 को आगे लिख लीजिए 3/2 और आपका क्या है भैया माइनस नहीं प्लस होगा, +2/√3। बताइए अब आप इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो फ्रैक्शंस लिखिए इनको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए डिनोमिनेटर में जो आपका लिखा है उसके कॉन्जुगेट से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट मीन्स होता है अगर उनके बिटवीन में प्लस का साइन है तो उसका कॉन्जुगेट नेगेटिव साइन होगा, a प्लस बी का कॉन्जुगेट a माइनस बी, इस तरीके का। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए न्यूमरेटर में a माइनस बी है तो उसकी जगह पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा भैया 3/2 माइनस 2/√3 और उसका वर्ग। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3/2 स्क्वायर माइनस 2/√3 और उसकी पावर 2। अब आप इसको केवल और केवल सिंप्लीफाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर में a माइनस बी की पावर 2 वाला फार्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए आपका 9/4 और प्लस 4/9 और माइनस का 2ab, यही तो होता है 3/2 इंटू 2/√3। और ऐसे ही आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 9/4 और माइनस क्या हो जाएगा 4/3 होगा भाई, 4/3। ये जो 9 है 2 और अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 आएगा, यहाँ पे 9 स्क्वायर रूट में 9 आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 उसकी वैल्यू आपकी 3 होती है, तो आप 3 यहाँ पे रख देंगे। अब इसके बाद देखिए न्यूमरेटर में आप जो नंबर्स बचे हैं उनको आप ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में जो बचा है उसको ऐड करेंगे। उससे पहले इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये इससे कट गया, इस √3 से कट करेंगे तो आपका √3 आएगा, तो यहाँ पे 2√3 बचेगा। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए और डिनोमिनेटर में जो लिखा है इसको सिंप्लीफाई करिए, तो देखिए आपका ये 4 और 3 का जो एलसीएम आएगा इनको और इनको आप अलग सॉल्व कर दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 4 3 12 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे पूरा ऐसे, फिर इसका केवल कर रहा हूँ 12, 4 3 12 होता है और इस 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 3 4 4 4 16, ये आपका एक ब्रैकेट में और माइनस यहाँ पे देखिए क्या बचा 2 बचा और ये √3 बचा और तो कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे 2√3 लिख देंगे। बताइए इस 2 से 2 ये कटा, √3 से ये 3 कटा और आपका 2√3 बचा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 12 एलसीएम आएगा और 3 9 27 और माइनस का 16। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बचा आपका, ये देखिए आप ऐसे लिखिए और इसके बाद क्या हो जाएगा भैया जो आपका ये 27 प्लस 16 है तो ये कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा और अपॉन में 12 और माइनस 2√3 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बचा आपका ये 12 और 27 से 16 माइनस करिए तो आपका 11 बचा। अब आप यहाँ पे न्यूमरेटर में जो आपका है उसमें 12 एलसीएम ले लीजिए 2√3/1, तो आपका ये क्या हो जाएगा भैया 43 माइनस 24√3/12, 2 24 होता है और डिनोमिनेटर में आपका 11/12, इस 12 से ये 12 कट जाएगा, आपका क्या बचा भैया 43 माइनस 24√3 और अपॉन 11 और ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर है भैया। तो इस तरीके से फर्स्ट 4 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर वी हैव सॉल्व्ड, देन कम टू फिफ्थ पार्ट मींस लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज फिफ्थ पार्ट और वो आपका क्या लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री एंड डिनोमिनेटर में आपका sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सभी का वैल्यू रखेंगे। जो डिनोमिनेटर की बात की जाए तो ये आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जब आगे आप आइडेंटिटीज पढ़ चुके होंगे तब आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएगा। sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये तब आप कर पाएंगे जब आप आइडेंटिटीज पढ़ लेंगे। अभी तो आप पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करके रखेंगे, लेकिन जब आप पूरी बुक पढ़ लेंगे तो आप इसको जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में भी जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को नोट किया जाए, सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया, अब यहाँ पे ओनली आपको क्या करना है भैया वैल्यू पुट करना है। तो चलिए भैया वैल्यू पुट की जाए और सिंप्लीफाई किया जाए। तो यहाँ पे देखिए आपका 5 और इंटू cos 60 का वैल्यू क्या होता है भाई 1/2 होता है और उसकी पावर 2,
फिर इसके बाद +4 और इन ब्रैकेट आपका देखिए sec स्क्वायर 30 है, cos 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल, cos 30 की वैल्यू आपका √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3 और उसकी पावर 2 माइनस tan 45 आपका 1 होता है और उसकी पावर 2। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में देखिए sin 30 है, उसकी वैल्यू आपकी 1/2 और पावर 2 प्लस और cos 30 का भी बताया √3/2 और उसकी पावर 2। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कीजिए अलग और डिनोमिनेटर को अलग करिए भैया, तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है प्लस 4 इंटू यहाँ पे देखिए 4 आ जाएगा और अपान में 3 और ये 1 का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 1/4 और प्लस ये आपका √3/2 का स्क्वायर √3 इंटू √3 तो आपका 3 आएगा और इसके बाद 2 इंटू 2 4 आ गया। अब डिनोमिनेटर की बात की जाए तो ये 1/2 प्लस 3/2 आपका 4/4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4/4 रख देंगे और न्यूमरेटर में आपका देखिए जो बच रहा है उसको लिख लो भैया पहले, ये आपका 5/4 बचा और यहाँ पे 4 4 जा 16 और अपान में 3 ये तो बचेगा, तो यहाँ पे प्लस का 16/3 और माइनस का 1। डिनोमिनेटर की अगर बात की जाए तो देखिए आपका 4/4 3 + 1 क्या हो जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर है मींस लाइक फ्रैक्शंस हैं, उसी के जैसा हमें सॉल्व कर देना है। तो अब आपका 4/4 1 होता है और स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो अब आपका क्या बचा केवल आपका 5/4 प्लस 16/3 और माइनस का 1। अब इस 1 के अपॉन 1 कर लीजिए और डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, 4 एंड 3 का एलसीएम 12 होगा और यहाँ पे 4 3 जा 12, 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 माइनस 3 4 जा 12, 4 इंटू 16 तो आपका 64 और इसके बाद माइनस का 12 1 जा 12। अब आप यहाँ पे देखिए 15 से 12 माइनस करेंगे तो 3 आएगा और उसको 64 ऐड करेंगे तो आपका 67 और डिनोमिनेटर में 12 मींस आपका जो फिफ्थ पार्ट है उसका आंसर 67/12 होगा। दिस वन इज द आंसर और आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व हो जाता है। अब आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।